तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डे विद माई स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूटा को देखते हैं जो यहीं पर बेड के ऊपर सो रहा होता है। आज जून 11 है, थर्सडे का दिन है। फिर हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि माया उसके घर पर आई थी। माया जो होती है उसके सिस्टर की फ्रेंड होती है। साकी यहाँ पर यूटा को बताती है कि जब वहाँ टेनिस ग्राउंड में तुम मेरे पास बात करने के लिए आए थे तो शायद माया ने तुम्हें देख लिया था, या फिर जब तुमने मुझे अम्ब्रेला दिया था तब उसने देख लिया था। इसलिए उसने मुझसे जिद करी कि उसे यहाँ पर आना है और मैं उसे मना नहीं कर पाई। अगर इसमें मेरी गलती है तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगता है कि इसमें मेरी ही गलती है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फ़ोन कर दूं, बट तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैं फ़ोन नहीं कर पाई। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना नंबर मुझसे एक्सचेंज कर लो। यही सब बातें वो सोते हुए सोच रहा होता है। उसे नींद नहीं आती है। अगली सुबह वो देखता है कि सभी लोग यहाँ पर डिनर टेबल पर हैं। उसकी मॉम और डैड और उसकी सिस्टर भी। यहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर वो डासी माकी करके कोई डिश होता है उसे खा रहा होता है, जो जापान की डिश होती है जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा एग देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूटा को पीने के लिए सूप भी मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। सभी मिलकर ये खा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर यूटा की मॉम कहती है, क्या तुम मेरे लिए बर्तनों को धो सकते हो? तो वो कहता है, बिल्कुल, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। यूटा यहाँ पर बर्तनों को धोने लग जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम और उसकी सिस्टर डिस्कस करने लग जाती हैं कि कपड़ों को किस तरह से धोना है, क्योंकि यूटा एक लड़का है और यहाँ साकी एक लड़की है, तो दोनों के कपड़ों को अलग अलग धोना पड़ेगा। क्योंकि एक लड़का और एक लड़की दोनों के कपड़े डिफरेंट हो सकते हैं। लड़कियां ज्यादातर सॉफ्ट कपड़े पहनती है और लड़के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी तरह के कपड़े पहन लेते हैं। इसी बात का डिस्कशन यहाँ पर हो रहा होता है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मैं खुद ही तुम दोनों के कपड़े धो लूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और अपने लिए अम्ब्रेला ले लेता है। तभी उसके पीछे उसकी बहन साकी आती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो साकी यहाँ पर बात कर रही होती है फिर से कपड़ों के बारे में ही। वो बताती है कि दोनों जेंडर के कपड़े अलग अलग होते हैं, बट मुझे इस बहस में नहीं पड़ना है। बट मैं ये समझ चुकी हूँ कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की के कपड़ों को धो नहीं सकता है। मेरा कंक्लूजन तो यही है। यूटा यहाँ पर कहता है, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारे कपड़ों को धो नहीं सकता हूँ। यहाँ साकी कहती है कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ, बट आजकल के लड़के धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से हम ब्यूटी सैलून में जाते हैं, लड़के भी अपने ब्यूटी सैलून में जाते हैं। जिस तरह से हम लोग मेकअप करते हैं, लड़के भी अब धीरे धीरे मेकअप करना स्टार्ट कर चुके हैं। कई लड़के तो छुप कर देखते हैं कि लड़कियां कौन कौन से मेकअप करती हैं, बट मुझे लगता है तुम ऐसा नहीं करते होगे। यूटा कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूँ। फिर वो कहती है, अच्छा है। साकी उसके आईब्रोज के बारे में तारीफ करती है। वो कहती है, क्या ये नेचुरल है? तो वो कहता है कि हाँ, बिल्कुल नेचुरल है। तो वो कहती है, लड़कियां अपने आईब्रोज जो है वो यहाँ ब्यूटी पार्लर के अंदर बनाती हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तुमसे पूछा। फिर साकी यहाँ माया वाली बात को कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं उसे जो हूँ अपने घर पर लेकर आ गई थी। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हर एक इंसान के अलग अलग एक्शन होते हैं, अलग अलग सिचुएशन के ऊपर। एक इंसान अलग अलग लोगों को अलग अलग समझ में आ सकता है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। साकी कहती है, जिस तरह से तुम सोचते हो उस तरह से मैं नहीं सोच पाती। यूटा कहता है, तुम अपने देखने का नजरिया बदल दो, सिंपल है ये। साकी कहती है, किस तरह से कर सकती हूँ मैं ये? यूटा कहता है कि अगर तुम जो हो अपने एक्शंस को चेंज कर दो, यानी कि अलग अलग बिहेवियर पे तुम अलग अलग एक्शन होती हो, यानी कि गुस्सा होना, रोना, ये सब चीज़ों को तुम कंट्रोल कर सकती हो। और जैसे इन सब चीज़ों को तुम समझना स्टार्ट करोगी, धीरे धीरे तुम मैच्योर बन जाओगी।
साकी उसके बिल्कुल पास से गुजरती है और बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। थोड़ी देर बाद वो लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां पर बच्चे खेल रहे होते हैं और यहाँ पर हमारा यूटा जो होता है कोने में बैठकर सोच रहा होता है, पता नहीं किस बारे में वो सोच रहा होता है। वो और घर पर जाता है जहाँ पर जो साकी का रूम होता है वो खुला होता है, जहाँ पर वो उसके कपड़ों को देख लेता है और उसे देख रहा होता है। तभी साकी उसके पीछे से आ जाती है और उसे देखकर वो एकदम से बहुत ही तेज चौंक जाता है। वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि उसने कोई गलती करी हो। वो यहाँ से भागता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जल्द ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगा। और फिर हम देखते हैं वो अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वो यही सोच रहा होता है कि उसका ध्यान उसके कपड़ों पर क्यों गया, उसके अंडरगारमेंट्स वो क्यों देख रहा था, उसकी नजरें उससे हट क्यों नहीं रही थी। वो कंफ्यूज था इस तरह के एक्शन को देखकर। जब साकी मेरे पीछे आ गई तो मैं एकदम से भाग क्यों गया? क्या मैं वहां पर किसी तरह की चोरी कर रहा था? मैं तो कोई चोरी नहीं कर रहा था, पर मैंने ऐसा क्यों किया? वो मेरी स्टेप सिस्टर है, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि उसके कमरे में वो हॉट चॉकलेट लेकर आती है। साकी कहती है, ये लो तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे पी सकते हो। वो कहता है, मुझे बिल्कुल ये पसंद है। फिर यहाँ साकी बात करती है, वो तुम्हारे अलग तरह का कोई एक्शन था जब तुम मेरे अंडरवियर्स को देख रहे थे और एकदम से वहां से भाग गए। यूटा कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम भी धीरे धीरे एक्शंस को समझने लग गई हो। इंसान का दिमाग अलग अलग एक्ट करता है अलग अलग सिचुएशन पर। मैं ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मुझे तो देखने में ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मेरे अंडरवियर तुम्हें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और तुम्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। चलो इस डिस्कशन को यहीं पर छोड़ देते हैं, मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और वो यहाँ से चली जाती है। यूटा यहाँ पर उसे गुड नाइट कहता है। अगले दिन हम स्कूल के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर वो अकेले खड़ा होता है टेनिस ग्राउंड के अंदर। तभी माया यहाँ पर आ जाती है और कहती है, तुम कैसे हो? तो वो कहता है, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। फिर वो कहती है कि कुछ हुआ है क्या साकी के साथ? तो वो फिर साकी को देखने लग जाता है। वो कहता है, पता नहीं मुझे। फिर रात का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि उसके डैड जो है रात को बहुत ही ज़्यादा लेट आने वाले हैं। हो सकता है वो अगली सुबह आए क्योंकि ट्रेन जो है वो कैंसिल हो चुकी है। और रात को उसकी मॉम भी नहीं होती क्योंकि रात को वो जॉब करने के लिए जाती है, इसीलिए ये दोनों अकेले होते हैं यहाँ पर। फिर नीचे वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत देर तक तो वो बात नहीं करते। फिर वो यहाँ पर यूटा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ जैसा तुम चाहती हो। यहाँ पर साकी कहती है, मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हो। यूटा कहता है, अगर तुम्हें किसी और तरह की हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं साकी जो होती है वो नहाकर बाहर आई होती है और फिर उसके बाद वो कपड़े पहन रही होती है। वो मन ही मन कुछ सोच रही होती है। इधर यूटा जो होता है अपने बेड पर लेटकर बुक्स को पढ़ रहा होता है। एकदम से यहाँ पर लाइट चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर गेट पर जो हमारी साकी होती है वो ऊपर के कपड़ों को उतार देती है और फिर उसके रूम में चली जाती है। फिर उसके बेड पर वो बचाकर बैठ जाती है। वो अपने हाथों से उसके गालों को टच करती है। यहाँ पर जो यूटा होता है वो सब देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसको बहुत ही धीमे आवाज से कहती है, ये मेरी बॉडी है, क्या तुम इसे खरीदना नहीं चाहते? वो अपनी बॉडी को उसे बेचने के लिए आई है। फिर हमें यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से वो स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जून 7 को वो बताती है कि मैं पहली बार मिलने आई थी यहाँ पर यूटा के साथ। मैंने यूटा को देखा था, वो देखने में बहुत ही अच्छा लड़का था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बातें करता था और मुझे मिलकर उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। साथ में रात को उसने मेरे लिए पानी भी रखा जिससे मैंने नहाया, मुझे नहाकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमें जून 8 का सीन दिखाया जाता है जो कि मंडे का होता है जहाँ पर वो बताती है कि मुझे उसने जो है स्कूल में बुलाया। जो है पहली बार मैं उसे स्कूल के अंदर मिली। यहाँ पर वो कहती है कि जो यूटा का दोस्त था उसने उसे बताया कि मैं जो हूँ अपने बॉडी को सेल करती हूँ और मेरी कुछ फेस वैल्यू है, बट उसने जो है मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। रात को वो मुझसे जानना चाहता था कि क्या वो अफवाह सही है, बट वो जो है मुझसे बोल नहीं रहा था बट सोच रहा था। उसे लग रहा था कि मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी, इसीलिए उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा।
बस हमने जो है थोड़ी बहुत बातें करी और रात को हम सो गए। फिर हमने देखा जून 9 का सीन, जहाँ पर ट्यूसडे होता है, जहाँ वो बताती है कि पहली बार मैंने उसे एग और सोया सॉस दिया था, जिसे खाकर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसने कहा कि तुम मेरे लिए ये बना सकती हो। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये बिल्कुल बना सकती हूँ, तुम मेरे लिए भी तो जॉब ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर धीरे धीरे मैं उसके लिए पूरा खाना बनाने लग गई, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उसके लिए खाना बनाना। फिर धीरे धीरे ये दिन भी खत्म हो जाता है। फिर हमें 10 जून के बारे में बताया जाता है। उस दिन वेडनेसडे होता है। वो कहती है कि पहली बार माया, जो मेरी एक दोस्त है, वो हमारे घर पर आई थी और मैंने जो है इसके लिए परमिशन नहीं ली थी यूटा से। फिर भी यूटा ज़्यादा गुस्सा नहीं हुआ और हम जो है तीनों बैठकर यहाँ पर टीवी देख रहे थे। टीवी हमने तीनों ने देखा, हमें बहुत ही मजा आया। फिर हम जो है रात को एक्सचेंज करा हमने अपना फ़ोन नंबर, और जिसे एक्सचेंज करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि वो मुझे सिंपैथी दे रहा है, यानी वो उसके ऊपर दया कर रहा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंट का होता है, जहाँ पर एक यूटा बहुत ही अच्छी बात कहता है कि कभी कभी होता है ये है कि लड़का और लड़की दोनों अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो चीज़ें करने लग जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और पैसे के लिए ये सब करना बहुत ही बेकार होता है। वो साकी को ये सारी बातें समझाता है। साकी भी समझ जाती है। वो कहती है मैं समझ रही हूँ कि तो जो तुम कह रहे हो। यूटा यहाँ पर कहता है कि मेरे जो डैड हैं वो बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मॉम जो है वो उतनी ज़्यादा भोली है। शायद इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाए और दोनों अलग अलग हो गए। साकी कहती है मेरी मॉम जो है नाइट लाइफ उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उन्हें रात की जॉब मिली और वो करने में बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बट इसीलिए मेरे डैड भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाए। शायद इसीलिए मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए। वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। किसने किसको चीट किया ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट वो दोनों अब अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ यूटा कहता है कि हाँ बिल्कुल इसी तरह से तुम्हें भी हम मुझ पे ट्रस्ट रखना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए जॉब जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। तुम्हें ये सब आलतू फालतू की चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन हो। यहाँ पर जो हमारा साकी होती है वो कहती है कि आज के बाद मैं आपको नीसान कहकर बुलाऊंगी और आज के बाद आप मेरा ध्यान रख सकते हैं। और हम देखते हैं कि इसी तरह से ये दोनों जो है अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। यहाँ पर सुबह सुबह खाने के लिए सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ मन के अंदर साकी सोच रही होती है, बेशक मैं उन्हें नीसान कहकर बुलाऊं, बट जब भी मैं उन्हें नाम से बुलाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।